तो स्वागत है आप सबका और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर.के. इलाहाबादी। आप लोगों का आपके अपने इस YouTube परिवार में ढेरों सारा स्वागत है। और जैसा कि हम लोग टेंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और टेंस की सीरीज़ पढ़ते पढ़ते हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ लिए हैं। आज का विषय वस्तु है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। और आइए एक एक करके फ्यूचर कंटिन्यूअस हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले यह भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ढेरों सारा जो प्यार दिए हैं, इस प्यार को आगे बढ़ाते रहिए और यूं ही बच्चों के द्वारा जो जोड़ने की प्रक्रिया है यह निरंतर चलती रहनी चाहिए। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए और वीडियो को 360 से ऊपर करके, यानी 480 या ऐसे जो कुछ आता है 360 से ऊपर करके जब देखेंगे तो वीडियो पूरी तरह से क्लियर दिखाई देगी। और जल्द ही वीडियो के लिए नए कैमरे का इंतजाम की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिलहाल आइए तब तक देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसे नाम से ही स्पष्ट है, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, यानी जो आज हमारे सामने समय चल रहा है उसके आगे आने वाला समय ही हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। और उस आने वाले समय में यदि कोई क्रिया लगातार रूप से चलेगी, यदि कोई क्रिया उस आने वाले समय में, जो आने वाला समय है उसमें यदि कोई क्रिया लगातार रूप से चलेगी तो उसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तहत हम देखेंगे। यानी आने वाले समय में यदि कोई कार्य किसी समय लगातार प्रगति पर होगा, आने वाले समय में यदि कोई काम लगातार प्रगति पर होगा यानी निरंतर चल रहा होगा, तो उस टेंस का अध्ययन यानी उस क्रिया का अध्ययन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तहत करेंगे। बड़ा ही आसान है, जैसा कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उनको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। यानी हिंदी वाले वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तहत काउंट किए जाएंगे। और देख लीजिए, जैसे मैंने कह दिया कि रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या कहा, रवि या मोहन, कुछ भी लिख दीजिए, मोहन ही देख लेते हैं, मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज सब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। जैसे सीता गाना गा रही होगी, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज सब लास्ट में लगे रहेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहे जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यदि आप थोड़ा और स्पष्टीकरण करें तो मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, इसका मतलब ऐसे भी तो सोचा जा सकता है कि इस समय जहां भी मोहन होगा उसके द्वारा क्रिकेट खेलने की प्रक्रिया चल रही होगी। तो यह समय तो हमारा प्रेजेंट हुआ और कार्य लगातार चल रहा होगा जहां होगा तहां, तो जाहिर सी बात है ये देखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह लग रहा है। जैसे मैंने कह दिया सीता गाना गा रही होगी, तो जहां भी सीता इस समय होगी वहां गाना गा रही होगी, तो यह समय हो गया प्रेजेंट और गाना गाने की प्रक्रिया लगातार रूप से चल रही है तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो आपको बताया था जो कार्य हमारे आंखों के सामने चलते हैं वही हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। या तो आंखों के सामने नहीं चल रहे हो लेकिन फिर भी वर्तमान में किसी न किसी रूप से चल रहे हो तो उन्हें ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन जो कार्य हमारे आंखों के सामने नहीं चल रहा है उसमें पॉसिबिलिटी पाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, जहां भी होगा क्रिकेट खेल रहा होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी भी तो है और पॉसिबिलिटी रिफर करता है फ्यूचर को, इसलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये यूनिकनेस आप पहचानिएगा। अनुवाद करने का नियम क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ बी लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मैंने बार बार बताया है कि आधुनिक ग्रामर में शैल का प्रयोग बहुत कम, सब सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे आई हो चाहे वी हो, सबके साथ। और बाकी के साथ जैसे आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग कर देते थे, बाकी के साथ विल का। लेकिन आधुनिक ग्रामर में यदि हम देखेंगे तो सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों को बता दिया, आप दोनों समझ कर रखेंगे, कहीं न कहीं इसका यूज हो ही जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा विल या शैल के साथ बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसी पर यदि हम अनुवाद कर देंगे तो खट से हो जाएगा। मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मोहन। अब मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल और बी, मेन वर्ब में आईएनजी और क्या चीज, क्रिकेट, यानी मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट।
मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। एक सिंपल सी बात है, मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा तो मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मान लीजिए ऐसे आ गया कि मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो क्या करना है, नॉट लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से मोहन विल। अब ध्यान दीजिएगा, जब नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट को ही लगाते हैं, विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, यानी मोहन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आप ध्यान दीजिएगा, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। मान लीजिए आ गया क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, तो जब इसको आप बनाएंगे तो एक सिंपल सी बात है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दीजिए। किसको पहले ला दीजिए, विल को पहले ला दीजिए, यानी विल मोहन, विल मोहन। उसके बाद क्या करिए, बी का प्रयोग करिए, बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यानी यदि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले विल को लाइए, यानी हेल्पिंग वर्ब को लाइए, और बी को मेन वर्ब के यहां पहले रहने दीजिए, यानी बी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में क्या करते हैं, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, विल को ही पहले लाते हैं, बी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बी को एज इट इज रहने देते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात रही। बात वहां बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आने वाले समयों में कोई कार्य किसी समय प्रगति पर होगा। आने वाले समयों में यदि कोई कार्य प्रगति पर होगा तो उसे ही विशुद्ध रूप से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस कहेंगे। और यदि विशुद्ध रूप से वही हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो उसको हम कैसे देखेंगे, थोड़ा आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि हम सब 15 अगस्त को इस समय नाच रहे होंगे, हम सब 15 अगस्त को इस समय नाच रहे होंगे। तो 15 अगस्त आने वाला है और यह समय भी आएगा, तो आने वाले 15 अगस्त को हम सब क्या कर रहे होंगे, इस समय नाच रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है हम सब नाच रहे होंगे, यानी वी। अब क्या हो जाएगा, वी के साथ आप विल लगा सकते हैं, जबकि आपने बार बार पढ़ा है वी के साथ सेल लगाने की। मैंने बताया है मॉडर्न ग्रामर में वी के साथ विल लगता है, आई के साथ भी विल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वी विल बी डांसिंग, we will be dancing, we will be dancing, कहां पर, we will be dancing on 15th of August, at this time, this time। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि इस समय 15 अगस्त को हम सब नाच रहे होंगे, यानी 15 अगस्त आएगा और यह समय भी आएगा और उस समय हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस समय नाच रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये काम जो है नाचने की क्या होगा, इस समय प्रगति पर रहेगा। इसी समय क्या रहेगा, आने वाले समय में यह कार्य प्रगति पर रहेगा। तो आने वाले समय में यदि कोई कार्य प्रगति पर रहेगा, इस बात की जिक्र किया जाए तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस है विशुद्ध रूप से। एक बार और देखिएगा, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया इस समय कल हम लोग गोवा बीच पर घूम रहे होंगे, यानी हम लोग कल गोवा बीच पर घूम रहे होंगे। तो हम लोग कल गोवा बीच पर घूम रहे होंगे, तो we will wandering, we will be wandering कहां पर, on Goa beach at this time। तो ध्यान से समझने की बात है, इस समय हम लोग कल गोवा बीच पर घूम रहे होंगे या गोवा बीच पर बैठ रहे होंगे। तो बैठ रहे होंगे या घूम रहे होंगे, वहां सिटिंग लगा देंगे। तो आप देखिए वी विल बी बोल दिया मैं, तो वी विल बी, ध्यान दीजिएगा बी को मिस कर दिया था, वी विल बी वॉन्डरिंग ऑन गोवा बीच एट दिस टाइम। इस समय हम लोग कल क्या कर रहे होंगे, गोवा बीच पर घूम रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा यदि हम कल की बात किए हैं तो आने वाला कल जो है उसके लिए आप क्या लगा देंगे, टुमारो। तो क्या कहेंगे, वी विल बी वॉन्डरिंग ऑन गोवा बीच टुमारो एट दिस टाइम। ध्यान दीजिएगा कल के लिए टुमारो जरूर लगाएंगे, यानी वी विल बी वॉन्डरिंग ऑन गोवा बीच टुमारो एट दिस टाइम। तो ये हमारा विशुद्ध रूप से, जैसे मैंने कह दिया कि कल हम लोग नदी में स्नान कर रहे होंगे। तो कल आने वाला कल है ना, तो आने वाले कल में और इसी समय हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे। तो आने वाला कल जो है बाबू वो हो गया हमारा फ्यूचर, और इस समय जो स्नान करने की क्रिया कैसे चल रही होगी, लगातार चल रही होगी, इसलिए क्या हो गया, फ्यूचर
कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दीजिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब डबल सेंटेंसेस पाए जाते हैं तो कैसे उसका अनुवाद करते हैं, ये भी बहुत ही सस्ता है और आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कह दिया डबल सेंटेंसेस का मतलब कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़े हैं तो बड़ा ही आसान है और उसको मैंने सबसे तीसरे वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, जाकर आप देख लीजिए। जैसे जब मैं प्रयागराज पहुंचूंगा तो तुम पढ़ रहे होगे, जब मैं प्रयागराज पहुंचूंगा तो तुम पढ़ रहे होगे, यानी अभी तो मैं पहुंचा नहीं हूं, तो जब पहुंचूंगा तो उस समय तुम्हारी क्रिया क्या कर रही होगी, लगातार चल रही होगी। जब तुम्हारी क्रिया लगातार चल रही होगी आने वाले समय में तो जाहिर सी बात है फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ डबल सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जब मैं प्रयागराज पहुंचूंगा तो तुम पढ़ रहे होगे, तो जाहिर सी बात है तो आप क्या करेंगे जब के लिए व्हेन। अब देखिए जब इस प्रकार की कंडीशन रहते हैं तो पहले वाले को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे वाले के साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करिएगा। व्हेन आई रीच प्रयागराज, व्हेन आई रीच प्रयागराज, तो की जगह पर कामा लगाएंगे, तुम पढ़ रहे होगे। अब इसको हम क्या बना देंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा यू विल बी रीडिंग, यानी यू विल बी रीडिंग। तो इस तरह से भी डबल सेंटेंसेस में आ जा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए मैंने कह दिया कि वह इस वक्त नाच रही होगी। अब ऐसे नहीं पूछा गया, जैसे मैंने कह दिया कि जब मैं प्रयागराज पहुंचूंगा तो तुम पढ़ रहे होगे, तो जब मैं पहुंचूंगा आने वाला समय है, तुम्हारे द्वारा पढ़ने की क्रिया चल रही होगी, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में कोई कार्य प्रगति पर होगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन मैंने कह दिया इसी समय कोई कार्य प्रगति पर है, तो ध्यान दीजिएगा वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नियम के आधार पर जैसे आप बनाते हैं वैसे न बनकर वुड से बनेगा, वुड के साथ बी लगेगा, मे के साथ बी लगेगा, माइट के साथ बी लगेगा, मस्ट के साथ बी लगेगा और सारा नियम वैसा ही है, यानी मेन वर्ब में आईएनजी के साथ कर देंगे। जैसे मैंने कह दिया वह इस वक्त नाच रही होगी, तो ध्यान दीजिएगा वह, जैसे मैंने कहा वह कल इस वक्त नाच रही होगी, वह कल इस वक्त नाच रही होगी, तो आने वाला कल है और आने वाले कल में और इसी समय क्रिया प्रगति पर होगी, तब तो वो विशुद्ध रूप से फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। लेकिन मैंने कह दिया कि वह इस वक्त नाच रही होगी, इस बात में संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का विल बी का प्रयोग न करके वुड बी या मे बी या मस्ट बी या माइट बी का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या है कि वह इस वक्त नाच रही होगी, यानी इसी वक्त कार्य चल रहा होगा ना, तो क्या कहेंगे सी वुड बी। ध्यान दीजिएगा सी वुड बी और मेन वर्ब में देखिए उसी तरह सब कुछ है, जहां पर आपका विल बी शैल बी लगता था वहीं पर आप वुड बी, मे बी, माइट बी या मस्ट बी लगा देंगे। कब वुड बी लगेगा, कब मे बी लगेगा, कब माइट भी लगेगा, कब मस्ट भी लगेगा, अभी मैं तुरंत बता दे रहा हूं। वह इस वक्त नाच रही होगी, मोहन इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, दिनेश इस वक्त दौड़ रहा होगा। तो इस वक्त की जब बात की जाएगी तो वहां वुड बी का प्रयोग करिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको कभी भूलिएगा मत, वुड बी, मे बी, माइट बी या मस्ट बी। तो इस वक्त की बात है तो ये हमारा बनेगा वुड बी के साथ। सब कुछ वैसा ही है, जहां विल और शैल लगा है वहीं पर आप वुड बी लगा दीजिए या मे बी लगा दीजिए या माइट भी लगा दीजिए या मस्ट भी लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। और सारे नियम वैसे ही हैं, बी लगेगा, मेन वर्ब में आएगी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो मैंने वही किया है। बस देख लीजिए वह इस वक्त नाच रही होगी तो ही, सॉरी सी है, वह तो सी है, सी वुड बी डांसिंग एट दिस टाइम। ये ध्यान दीजिएगा वुड बी वहां लगता है जहां नाचने की संभावना उसकी 70 से 80% फिक्स हो कि वह नाच रही होगी, तो वास्तव में नाच ही रही होगी, इस बात की संभावना प्रबल हो। जब प्रबल संभावना होगी तो वुड बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड बी का, यानी वर्तमान काल में किसी कार्य के द्वारा या किसी कार्य का प्रगति पर होने की प्रक्रिया यदि 70 से 80% प्रगति पर होगी और इस बात की प्रबल संभावना हो तो वुड बी का प्रयोग। जैसे मैंने कह दिया मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी आपके पापा आए और पूछे मोहन कहाँ हुआ, तो मैंने कहा मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा और इस बात की संभावना 70 से 80% है, तो वहां आंख मूंदकर आप वुड बी लगा दीजिए, यानी मोहन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। इसी तरह से मीरा इस वक्त नाच रही होगी, यह बात लगभग 70 से 80% श्योर है कि इस समय चल रहा होगा, जहां भी चल रहा है लेकिन चल रहा है, तो आप सिंपल सी बात करिए कि सी या मीरा जो भी हो वुड बी डांसिंग एट दिस टाइम। 70 से 80% संभावना, मान लीजिए संभावना 50-50 की हो कि मीरा इस वक्त नाच रही होगी,
हो सकता है न भी नाच रही, लेकिन आपको ऐसा लगता है 50-50, तो मे भी लगा दीजिए, यानी मीरा मे भी, सब कुछ वैसे ही है, मे बी डांसिंग एट दिस टाइम। लेकिन मान लीजिए संभावना 30% की हो, 20% की हो, तो आप लगा दीजिए माइट बी। आप कह दीजिए मीरा या सी, जो भी हो, मीरा और सी सब्जेक्ट अपना हो सकता है, यानी सी माइट बी डांसिंग एट दिस टाइम, ये 30% की संभावना। आप ऐसे भी कह सकते हैं सी मस्ट बी डांसिंग एट दिस टाइम, वह अवश्य ही नाच रही होगी। इसका मतलब है यहाँ थोड़ी श्योरिटी है, श्योरिटी को बताता है। तो इस तरह से वुड बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी का प्रयोग करके भी आप ध्यान दीजिएगा, इस सीक्वेंस को बनाते हैं। बस विल और शैल के जगह पर क्या हो जाता है, वुड बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। थोड़ा एडवांस वर्जन मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। आप लोगों का जिस तरह से प्रेम और स्नेह मिल रहा है यूट्यूब चैनल पर, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे मेरी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे और मैं अपना प्रयास अच्छी तरीके से कर रहा हूं। शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही टेंस का सीरीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एक काम ये करने वाले हैं कि एक ही वीडियो में पूरा 12 टेंस बहुत कम समय में पढ़ा कर डालेंगे, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।